सुमितची जागा घेण्यासाठी किरण रवाना झाला। पाहूया किरण कशा प्रकारे कामगिरी करणार, त्याच्यावरती लक्ष लागले सर्वांचे। खूप लवकर पहिली विकेट पडली आहे। अजूनही संघाची धाव शून्यावरती। 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय। पुन्हा एकदा चार चेंडवानी आता मात्र संघाचा श्रीगणत असताना एका धावानं 4 चेंडून 1 धावा फलकावरती लागले गेले। 4 चेंडूंनी 1 धावा फलकावरती। यस पंचामा सांगतायत वाईट बॉल, खराब चेंडू टाकत असताना प्रमोद रिबू थर्ड अंपायर। डिलिव्हरी एक धावा फलकावरती। अफलातून गोलंदाजी सध्याच्या घडीला चालू होती। एक ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि धाव फलकावरती लागले गेले एक आणि एक महत्वपूर्ण विकेट मैदानाच्या बाहेर आलेली आहे ती म्हणजे सुमित आणि 1 धावा फलकावरती। अफलातून गोलंदाजी। प्रमोदनं काय कमालीची गोलंदाजी टाकली आहे। नेक्स्ट गोलंदाज भावेश। हेलो आता पार्टनरशिप करायची गरज आहे सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये। 1 धावा फलकावरती लागले गेले आणि एक महत्वपूर्ण विकेट मैदानाच्या बाहेर आलेली आहे।
हॅलो. यस. पंचांचा बोट आकाशाकडं.
झाडाच्या खाली ज्यांनी गाड्या लावल्यात त्यांना विनंती करतो त्यांनी गाडी काढून घ्या अन्यथा हवा सोडली जाईल याची दक्षता घ्या. हॅलो, आज या ठिकाणी कोतवालवाडी ट्रस्टमध्ये एक मोठा कार्यक्रम आहे. कृपया पाहुण्यांच्या गाड्या आता तिथे येणार आहेत. आपल्या वाहनांमुळे तिथे अडथळा होणार नाही याची आपण दक्षता घ्या. कृपया पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे, तिथे जाऊन आपल्या गाड्या उभ्या करायच्या आहेत. हेल 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 अफलात हॅलो हॅलो आणि तेवीस वादा फलकावरती अफलातून
फलकावरती शेवटचा अंतिम चेंडू बाकी आहे आणि 31 धावा फलकावरती लागले गेले. हेलो 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 चांगला बॉल केडीचा पडल्यानंतर उचली घेतली चेंडून आणि डॉट बॉल आलाय. हेलो एकतीस धावा फलकावरती लागले गेले. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 31 धावा फलकावरती शेवटचा महत्वपूर्ण षटक शिल्लक आहे. सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका आमच्या सुनीता मोरे. थँक्यू डीजे मास्टर थँक्यू. आपण पाहतायत नेरल प्रीमियर लीग 2026 चा थरार. बॉलर्स नेम पहिला चेंडूवरती आक्रमण चढवला साजिदनं. चेंडू फेकून दिला सीमारेषा पार. षटका ठोक डीजे. आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका आमच्या सुनीता मोरे ताई समाजसेविका. थँक्यू डीजे मास्टर थँक्यू. शोभतात समाजसेविका. थँक्यू डीजे मास्टर. तो का थांबलाय मैदानच्या आतमध्ये अजूनही तो त्याचा उत्तर देत असताना साजिद जखमी शेर अभी दहाडने लगा धीरे धीरे. 37 धावा फलकावरती लागले गेलेत. एक चेंडूचा खेळ समाप्त झाला आणि 37 धावा फलकावरती पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय साजिदनं. हॅलो मोहाचीवाडी यंग स्टार क्रिकेटचे मुकेश दादा गायकवाड या ठिकाणी यांचं आगमन झालेलं आहे. कृपया आपण मंचावर येऊन बसायचं आहे. मुकेश हॅलो मुकेश दादा गायकवाड यांनी स्टेजवरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं. तुम्ही आलात आणि आमच्या स्पर्धेला शोभा वाढवली. तुमचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. आणि 37 धावा फलकावरती पुन्हा एकदा चांगला फटका. बॉल चालला सीमा पार. रश्मिती 60 ठोक डीजे. या ठिकाणी 43 धावा फलकावरती या ठिकाणी मिनू दादा साळवी तसंच हमीद भाई यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. आपण सुद्धा मंचावर येऊन बसायचं आहे. षटकार हॅट्रिक पाहायला भेटणार का साजिदच्या बॅट मधून. डीजे मास्टर होऊ दे संगीत. आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका. सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका. हॅलो कृपया चला मॅच बॉल दुसरा बॉल कुठे असेल द्या. अंपायर दुसरा बॉल द्या. कृपया करून मॅच थांबू नका. आज एक एक्स्ट्रा मॅच होणार आहे याची देखील दक्षता घ्या. हॅलो हायवा कॅच साठी D3 ग्रुप यांच्यातर्फे प्रत्येक हायवा कॅचला 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलेलं आहे. प्रेक्षकांसाठी एक वेजवानी आहे.
प्रत्येक ॲग्वा जेल साठी 100 रुपये. दोन चेंडूवरती सलगचे 2 षटकार लगावले साजिदनं. षटकार हॅट्रिक पाहायला भेटणार का या स्पर्धेतील? पाहायला भेटलंय निर्धाव चेंडू. 3 चेंडूवानी 43 धावा फलकावरती. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू कमबॅक करत असताना 4 चेंडूंनी 43 धावा फलकावरती. थोडस कमबॅक करत असताना 2 चेंडूवरती सलगचे 2 षटकार लगवले. 2 चेंडू निर्धाव. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू टाकत असताना अफलातून गोलंदाजी. कमबॅक करणारी ही गोलंदाजी. 5 चेंडूंनी 43 धावा फलकावरती. पंचम सांगताय दिस इज अ व्हाईट बॉल. 44 धावा फलकावरती. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला आणि 44 धावा फलकावरती. मॅच बॉल आलाय मैदानामध्ये.
नेरळ वॉरियरचा कर्णधार हेलो सबको गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल। एनपीएल का ये कारवा आज का दूसरा दिन नेरल प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा दिन आज आप लोग देख रहे हैं। मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, पहला इनिंग समाप्त हो चुका है। ये कारवा 2016 से चलता हुआ आज 2026 तक पहुंचा है और हर दिन ये टूर्नामेंट जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और हम सबकी उम्मीद भी यही है कि ये लीग जो है ये हर दिन बेहतर होती जाए और अच्छी होती जाए। जितने इसको चांद हम लगा सकते उतने चांद लगाए। नीलेश क्षीरसागर यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो नीलेश छिनारे काफी खुश नजर आ रहे हैं, खिलखिलाकर हंसते हुए इस मंच का, इस लीग का मजा लूटते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसके बाद होने वाला मुकाबला उन्हीं की टीम का है। नेरल लायंस के साथ बहुत संभाल कर खेलना होगा। बाला मोरे काफी फॉर्म में नजर आए हैं कल। अभी उनके दरमियान यहाँ पर नेरल लायंस और नेरल वॉरियर्स के दरमियान टॉस होता हुआ, दोनों ही कप्तान बाला मोरे और हेमंत चंचे यहाँ पर टॉस जीता है बाला मोरे ने और टॉस जीतने के बाद पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। नेरल वॉरियर्स को आमंत्रित किया है कि वो पहले बल्लेबाजी करे। तो यहाँ पर नेरल सनराइजर वर्सेस और नेरल किंग्स के दरमियान, नेरल किंग्स को यहां पर 5 ओवर में टारगेट सेट किया है 49 का। तो अब किस तरह इसका पीछा होगा। खूंखार बल्लेबाज है कुणाल दाबने सामने खड़े हुए, काफी अनुभव उन्हें इस विकेट का, और देखना है किस तरह से अब बल्लेबाजी होगी। उनके सामने नया उभरता हुआ सितारा सुमित सातारडेकर खांडे से बिलोंग करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, कुणाल दाबने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरे इनिंग का पहला बॉल और पहली गेंद स्लोअर डिलीवरी यहां पर आती हुई कुणाल को बीट किया। बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन कोई संपर्क नहीं। यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत नेरल सनराइजर की। दूसरा बॉल लेकर सुमित, राइट आर्म ओवर द विकेट, कुणाल दाबने के लिए। फिर से एक बार हवा में गेंद, इस बार ओ यहां पर बाल बच गए। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ वहां पर। सुमित को कुछ समझ में ही नहीं आया। गेंद हवा में गई, कैच उन्हीं का था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि कैच कहां पर गया है। काफी समय के बाद उन्हें पता चला कि कैच उनके ही पास आया हुआ है, और जब तक पता चलता वक्त निकल चुका था। कुणाल दाबने की पारी यहां समाप्त होते होते रह गई, लेकिन यह काफी महंगा पड़ सकता है सनराइजर को। अब कुणाल का आपने कैच छोड़ा है या इस मैच को छोड़ा है, ये आने वाला समय हमको बताएगा। फिलहाल सुमित अपने बॉलिंग मार्क पर तैनात, तीसरा बॉल लेकर, और अब उनके सामने बल्लेबाज है भावेश। सुमित के आंखों में कुछ मुझे लगता है आ गया था प्रथमेश, क्योंकि वो हेलो जो जुबेर के बाल है ना उसके ऊपर जेवण सूरज का दादा reflection सालुंके होने के यांचा बाद देखील इथं व्यासपीठावरती येऊन त्यांनी स्थानापन्न व्हायचंय। जेवण दादा सालुंके यांच्याशी मी विनंती करतो, त्यांनी स्टेजवरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। तुम्ही आलात आणि आमच्या स्पर्धेला शोभा वाढवली। सुमित अगला बॉल लेकर
अब राइट आर्म राउंड द विकेट भावेश के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उनके लिए फील्डिंग थोड़ी सेट की गई है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात, शशि लॉन्ग ऑफ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, व्हाइट के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन हो चुका है 3 बॉल की इस समाप्ति के बाद, 2 बॉल की समाप्ति के बाद 2 बॉल 2 रन। 49 का पीछा यहां से कर रही है नेरल किंग्स। और एक व्हाइट बॉल, इस व्हाइट के साथ दूसरा अतिरिक्त इस ओवर का, रन में इजाफा होता हुआ रन 2 से बढ़ता हुआ 3 पर जहां पहुंचा है। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है। मौसम काफी ठंडा यहां पर नजर आ रहा है। अभी अभी कुछ समय पहले हमारे 40 प्लस के 2 बड़े खिलाड़ी यहां पर हमीद भाई और मीनू सालवी साहब यहां पर उपस्थित हुए, उनका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने यहां पर आए। और इस दरमियान ये और एक ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का, तीसरा ये लगातार व्हाइट। इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 हो चुका है। और नेरल अंडरम बॉक्स जो होता है उसके बेस्ट अंपायर मंगेश भगत भी यहां पर उपस्थित है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपनी तशरीफ को रखिए। सुमित फिर से एक बार तैयार है। इस बार फिर से व्हाइट बॉल, एक यहां पर रिकॉर्ड हुआ है दामद नाइट टूर्नामेंट में 15 बॉल का ओवर हुआ है। अब देखना है, अभी तक 6 बॉल सुमित कर चुके हैं, क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, ये आने वाला समय हमको बताएगा। अभी तक लगातार 4 बॉल जो है ये व्हाइट उन्होंने किए हैं और लीगल डिलीवरी सिर्फ 2 हुई है, तो टोटल 6 डिलीवरी अभी तक डाल चुके हैं। किरण के हाथ में थ्रो आता, बॉल आता, थ्रो होता, तब तक 1 रन लेने का समय इस 1 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 6 हो चुका है बिना किसी नुकसान के नेरल किंग्स का। कुणाल इशारे में बल्लेबाज को कह रहे कि व्हाइट बॉल थी, लेकिन वो बल्लेबाज लगातार 4 व्हाइट खेल के परेशान हो चुका था। उसने देखा कि भाई एक बार से इसके बॉल को बैट लगा दूं, सिंगल तो निकल जावे। और अब कुणाल है स्ट्राइक पर, इस बार रिवर्स और 6 रन। कर रहे हैं शॉर्ट पिच डिलीवरी, उसमें धीमे गति का बॉल, फिर से एक शॉर्ट पिच और फिर से सेम दिशा में सेम डायरेक्शन, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन।
थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुणाल के लिए गेंदबाजी आपको अच्छी करना पड़ेगी। गेंदबाजी अच्छी करने की कोशिश कीजिए, भले वो स्ट्रोक लगाए, अच्छे बल्लेबाज है, स्ट्रोक मारेंगे, लेकिन आपको गेंदबाजी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ करनी पड़ेगी। कुणाल के सामने अगर इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मार पड़ेगी, और वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 गेंदों में 2 6 लगाए कुणाल ने। इस बार ये तीसरी गेंद, फिर से एक बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बॉल जिसने फेंका वो 6 के 4 है, 6 चेक किया जाए। अंपायर का इशारा आया है कि 6 है या 4 है। एक बार कुणाल डायरे एक बार चेक किया जाए इसको। अब 6 हो या 4 हो, आधा लक्ष्य तो पहली ओवर में यहां पे कंप्लीट कर लिया है नेरल किंग्स ने। बहुत ही जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी चलती हुई। छह रन, तो 6 के साथ टोटल इन 3 गेंदों पर काफी तेजी के साथ उड़ता हुआ 24, आधा लक्ष्य यहां पे पार कर लिया है। और क्या बल्लेबाजी की है कुणाल ने इस ओवर में। ये लॉलीपॉप गेंद थी तीनों भी, और तीनों गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर मार दिया कुणाल। आपने बड़े बड़े हिट मारने में मशहूर है, इसी ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। सबको इंतजार रहेगा कि जुबेर को गेंदबाजी कब दी जाएगी, क्योंकि काफी नाराज मुझे कल भी नजर आ रहे थे वो संदीप, बहुत टेंशन में थे। अब साजिद के ऊपर डिपेंड है बहुत कुछ, क्या होगा। क्या साजिद इस ओवर में अपनी टीम को कमबैक कराएंगे, क्या कुणाल दाबने की विकेट वो हासिल करेंगे, ये सब अब देखना है आने वाले समय में। साजिद गेंदबाजी मार्ग पर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करके आएंगे बल्लेबाज भावेश के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। फुल टॉस गेंद हवा में है, करीम बॉल के नीचे आते हुए, और यहां से 30, पहला विकेट। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धन्यवाद डीजे मास्टर। तो यहां पर विकेट हासिल किया है साजिद ने। साजिद थोड़े इंजर्ड है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो पहला ओवर डालने के लिए नहीं आए, लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद पर जो मिस्टेक हुई है सुमित से, वो काफी महंगी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस मिस्टेक के बाद कुणाल दाबने ने 3-6 लगाए उनकी ओवर में, और गलती की सुमित ने, और खुमियाजा भी सुमित ने और पूरी टीम ने भुगता है 3-6 के साथ। अब यहां पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज आतिश। इस टीम में 2 आतिश है, मतलब इनको हराना बहुत मुश्किल है। यह आतिश को तो मैं उतना पहचानता नहीं हूं, लेकिन दूसरे आतिश है वो काफी बड़े बड़े हिट लगाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें हार्दिक पांड्या वाला काम दिया गया है कि वो अंत में आकर बड़े बड़े स्ट्रोक खेले। अब कुणाल ने शुरुआत ऐसी दे दी है, अब इस मैच में मुझे लगता है सारे बल्लेबाजों को टेस्ट कर लेंगे कुणाल। और ये बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 6 रन।
मैच बॉल आ चुका है और क्या शानदार 6 लगा यहां पर। इस तरह से अगर बल्लेबाजी चलती रही संदीप शिनारे तो मुझे लगता है कि जुबैर की ओवर नहीं आएगी। उसकी ओवर देखने के लिए यहां पर कितने लोग आए हुए हैं कि जुबैर को गेंदबाजी मिले, उसकी गेंदबाजी हम देखें। सिलेक्शन कमेटी यहां पर बैठी हुई है। इस बार कैच और ये ड्रॉप। बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। पहली गेंद पर कुणाल दाबने की विकेट थी, वो कैच ड्रॉप। अब यहां इस बल्लेबाज ने 6 लगाया, दूसरी बॉल पर कैच फिर ड्रॉप। अभी जो कैच छोड़ा है पहले समझ में नहीं आया कौन था खिलाड़ी, अभी समझ में आ गया कि अभी चौहान। अभी भी गेंदबाजी अगर टाइट होती है तो मैच में पकड़ बन सकती है। विकेट आपको यहां से लेनी है, डॉट बॉल परसेंटेज आपको बढ़ाने होंगे, तब आप कमबैक कर सकते हो इस मुकाबले में। फिर से एक शॉर्ट बॉल और फिर से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 6 रन। अगली गेंद लेकर साजिद तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से एक बार गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को खेल दिया है डीप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब बची हुई 18 बॉल और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। तो पारी काफी तेजी के साथ यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और गेंदबाजी मार्ग पर जुबैर। तालियां बजाने के लिए यहां फिलहाल दर्शक है नहीं जी कबीर भाई, लेकिन परफॉर्मेंस उन्हें देना होगा। उनके पास जो भी बॉल मिले उस पे उनको परफॉर्मेंस देना होगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये एक ही मैच खेल रहे हो, इसके बाद भी आपको काफी मैचेस खेलने हैं। अब जब किसी प्लेयर को मौका मिलता है तो उस मौके को उसने बनाना चाहिए, उसने दिखाना चाहिए कि मेरे पास ये टैलेंट है। तो अब जुबैर के पास पूरी 6 बॉल है। हर वक्त मैं देखता हूं उन्हें 2 बॉल या 3 बॉल, किसी बॉलर ने अगर 2 बीमर डाल दिया तो उसके बाद जुबैर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज उन्हें पूरे 6 बॉल डालने का मौका मिला है। तो अब 6 बॉल में वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने खड़े हुए कुणाल दाबने ने कहा है कि 2 ही बॉल में मैं मैच फिनिश कर दूंगा, लेकिन क्या जुबैर इस मैच को खत्म करने देंगे कुणाल को, या कुणाल की पारी यहां पर समाप्त करेंगे, ये देखना रहेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स और पहली गेंद जाती हुई 6 रन। झालेला आहे और 2 ही गेंद में 2 6, मैच फिनिश। अभी होने वाला मुकाबला नेरल लाइंस, हाँ, कुणाल दाबने इस मैच में मैन ऑफ द मैच है। 5 बॉल में 5